वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ ईज। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग पॉलिनोमियल्स को समझे आसान भाषा में, तो पॉलिनोमियल्स होता है एक्सप्रेशन हैविंग वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट एंड इन्वॉल्व्स मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस माइनस या फिर मल्टीप्लिकेशन। वैसा एक्सप्रेशन जिसमें कि हम लोग का वेरिएबल्स हो। अगर हम लोग एक एग्जांपल ले, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये एक पॉलिनोमियल है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6, ये एक पॉलिनोमियल्स है। इसमें x हमारा वेरिएबल हो गया। x के पहले जो भी है, जैसे यहाँ पे कुछ इमेजिनरी 1 है, यहाँ 2 है, ये हमारा क्या हो गया, कोफिशिएंट हो गया, और ये कांस्टेंट, और ये हमारा क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है। अब पॉलिनोमियल्स के टाइप कितने होते हैं? अगर पॉलिनोमियल हमारा 1 डिग्री में है, फॉर एग्जांपल अगर पॉलिनोमियल है x प्लस 2, तो ये हो गया हमारा क्या, लीनियर पॉलिनोमियल्स, लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल्स को अगर हम लोग डिफाइन करें तो लिख सकते हैं अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल्स। अब सेकेंड जो आता है वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, जो हमारे सिलेबस में है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है, एनी पॉलिनोमियल्स हैविंग डिग्री 2, एक्स के पावर 2, एक्स का जो मैक्सिमम पावर होगा वो हमारा होता है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। इसका डिग्री कितना है, 2, इसके बाद 2x प्लस 6, ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। जैसे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में हमारा एक्स स्क्वायर है प्लस 2x प्लस 6, इसमें x जो है वेरिएबल है, तो इसका सर्टेन वैल्यू होगा। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू निकलेगी, और जो वैल्यू निकलेगी उसको हम लोग कहते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो होता है, हमारे बुक में जो दिया है उसमें 2 तरह का ज़ीरो दिया है, अल्फ़ा और बीटा, क्योंकि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब 2 ज़ीरो निकलेगा। क्यूबिक होगा तो 3 ज़ीरो होगा, या फिर डिग्री उसका 4 होगा तो उसका 0 4, जितना मैक्सिमम डिग्री उतना उसका सॉल्यूशन होगा। तो उसके बाद आते हैं हम लोग का रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। सबसे जो हमारे एनसीईआरटी के बुक में है, सबसे पहला वो है सम ऑफ ज़ीरोज़। अगर कोई पॉलिनोमियल है तो उसका ज़ीरोज़ का सम कितना होगा, सम ऑफ ज़ीरोज़। सबसे पहले कोई इक्वेशन लिख लेते हैं, कोई एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन मेथड से। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन मेथड अगर किसी को नहीं आता है तो इधर देख लो। अब सबसे पहले ये दोनों मल्टीप्लाई होता है, तो ये मल्टीप्लाई अगर 8 हो गया, और यहाँ का कोफिशिएंट जो कि 1 है वो मल्टीप्लाई होता है आपस में, ये दोनों मल्टीप्लाई होता है। और इस टर्म को हम लोग को ऐसे तोड़ना होता है जो इसका सम इसी के बराबर हो, 6 के बराबर हो, लेकिन प्रोडक्ट जो हो वो इस दोनों के प्रोडक्ट के बराबर हो। जैसे अगर इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आया, 8। अगर हम लोग 8 का फैक्टराइजेशन करें तो क्या होगा, 1 इंटू 8 या फिर 2 इंटू 4। अब हम लोग को यहाँ पे ऐसा 2 नंबर लिखना है जो कि अगर हम लोग प्लस करें तो 6 हो जाए, और उस दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाए। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8, आपस में सम करेंगे तो 6x आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x आ जाएगा। अब x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 4, और दूसरे से क्या कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन वही लेंगे ताकि जो ब्रैकेट में आएगा ये सेम आ जाए, x प्लस 4। कुछ और कॉमन नहीं ले सकते, दोनों में सेम लिखना पड़ता है, तो कॉमन उस हिसाब से लिया जाता है। उसके बाद x प्लस 2 ऐसे लिख लेंगे, और x प्लस 4 ऐसे। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2, और इससे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4। x की 2 वैल्यू आई,
मतलब x की दो ज़ीरोज़ होंगे, ये हो जाएगी अल्फ़ा वाली टर्म, ये हो जाएगी बीटा। ठीक है, x की दो वैल्यू आई थी, x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू -4। अगर हम लोग इस दोनों का सम करेंगे -2 प्लस -4 तो आंसर कितना आ जाएगा, -2 -4 दैट्स -6। ठीक है, और जो इक्वेशन रिलेशनशिप दिया हुआ है हमारा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल में, सम ऑफ जीरोज के लिए, सम ऑफ जीरोज के लिए जो हमारा रिलेशनशिप दिया है बुक में, वो है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमारा यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या था, एक्स का कोफिशिएंट क्या था 6। ठीक, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या था 1। लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, इसका सम क्या, इसका सॉरी रिजल्ट क्या हो जाएगा -6, दोनों इक्वल हो गया। उसी तरह से अगर हम दोनों को प्रोडक्ट कर देंगे, जो ये निकाले ये हो गया सम, अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे -2 इंटू -4, आंसर क्या आ जाएगा 8 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8। उसके लिए हमारा जो बुक में दिया हुआ है वो है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, या फिर अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी, दैट्स कांस्टेंट, जो हमारा कांस्टेंट टर्म दिया रहेगा वो अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब हमारा वहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या था 8 था और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 था, इसका फाइनल क्या आ जाएगा 8। यहाँ पे भी 8 आया, यहाँ पे भी 8 आया। यही जीरोस का रिलेशन है जो हम लोग को पढ़ना है आगे एक्सरसाइज में। तो चलो अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 2.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। हमारा इक्वेशन एक्सप्रेशन गिवन है, हमको उसका ज़ीरोज़ निकालना है पहले और उसके बाद वेरीफाई करना है ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट का रिलेशनशिप है। चलो स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर -2x -8, इसको मिडिल टर्म से हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे। 8 देखो किसी को नहीं आता है फिर समझा दे रहा हूँ। 8 का फैक्टराइजेशन करेंगे, 8 का फैक्टराइजेशन क्या था 1 इंटू 8 या फिर 2 इंटू 4। अब हम लोग को ऐसा देखना है जो सम जो है -2 के बराबर हो जाए और प्रोडक्ट जो है वो 8 के बराबर हो जाए। किस केस में, अगर हम लोग 1 और 8 का सम देखेंगे तो वो या तो 7 होगा या तो 9 होगा, पॉसिबल नहीं है। इसका अगर हम लोग सम देखेंगे 2 और 4 का, या तो हम लोग का क्या होगा 6 हो जाएगा या तो क्या होगा -2 हो जाएगा। तो यही वाला केस होगा। देखो एक्स स्क्वायर लिए -4x प्लस 2x, -4x प्लस 2x कितना हो जाएगा -2x, और दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 और 8, 2 और 4 का मल्टीप्लाई 8 और प्लस माइनस माइनस तो आ जाएगा आंसर -8। उसके बाद हम लोग कॉमन ले लेंगे x हो जाएगा इससे और 4 हो जाएगा इससे। उसके बाद हम लोग वो कॉमन लेंगे जो कि ब्रैकेट में यहाँ पे भी सेम आ जाए, ये वाला टर्म हमारा x -4 ही होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या कॉमन लेना चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा +2 कॉमन ले लेंगे। उसके बाद हो जाएगा x + 2 और x -4। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, या तो -2 होगी या फिर x की वैल्यू इससे क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। सम ऑफ द ज़ीरोज़, तो पहले लिख लेते हैं हम लोग सम ऑफ ज़ीरोज़, दोनों जो x की वैल्यू आई उसकी सम कितनी होगी -2 + 4 कितनी होगी 2। ठीक है,
और हमारा जो रिलेशन दिया हुआ था उसमें वो क्या था, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या था माइनस, अब इसमें एक्स का कोफिशिएंट क्या है -2 है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है। इसको अगर हम लोग करेंगे माइनस माइनस प्लस और 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2। सेम आंसर आ गया, वेरीफाई हो गया। उसके बाद क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फ़ा इंटू बीटा, या इसको अल्फ़ा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं। एक क्या है -2 इंटू 4 कितना होगा -8, और एक्सप्रेशन क्या था उसका कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है -8 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या था 1, आंसर कितना आएगा -8। ये भी हो गया बराबर, तो दोनों क्या हो गया वेरीफाई। उसके बाद वाला जो है हम लोग का वो है 6x² -3 -7x। एक सेकेंड, नहीं सॉरी एक क्वेश्चन रह गया, वो बाद में कर देता हूँ। 6x² है -3 और माइनस, इसको रीअरेंज पहले कर लेंगे हम लोग। 6x² -7x -3 क्या हो गया, यहाँ 6 और 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना 18, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे 18 का पहले फैक्टराइजेशन कर लेंगे, फिर देख लो समझ जाओ अच्छे से इसको। 1 इंटू 18 हो गया, 2 इंटू 9 हो गया, 3 इंटू 6 हो गया, और कुछ नहीं होगा, फिर बाद में रिपीट ही होगा। अब हम लोग को ऐसे देखना है जो सम जो है वो -7 के बराबर हो जाए, किस केस में होगा, 6 और 3 के केस में तो नहीं होगा, 18 और 1 के भी केस में नहीं होगा, 9 और 2 के केस में हो जाएगा, तो ये वाला यहाँ पे आएगा। कैसे लिखेंगे 6x², यहाँ माइनस है और जो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट हुआ वो भी -18 है, तो बड़ा वाला टर्म हमेशा माइनस होगा। 9x + 2x 7x हो गया, और दोनों का मल्टीप्लाई -18 हो गया -3, तो 6 यहाँ पे कॉमन क्या आएगा दोनों में 3x कॉमन आ रहा है, तो x यहाँ पे हो जाएगा 2x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -3। फिर यहाँ पे कुछ नहीं लिखो, पहले यहाँ पे 2x -3, क्योंकि दोनों ब्रैकेट में सेम होना चाहिए। अब इस दोनों में क्या हम ऐसा कॉमन लेंगे जो यहाँ पे 2x -3 ही आए, दोनों टर्म तो यहाँ उतर गया, तो क्या कॉमन लेंगे +1, अगर 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा। उसके बाद हो जाएगा 3x + 1 और 2x -3, इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 1 उधर जाएगा, -1/3, और इस वाले केस में x की वैल्यू क्या आएगी 3/2। उसके बाद हमारा रिलेशन सम ऑफ जीरोस -3 + 3/2, इस दोनों का सम अगर हम लोग एलसीएम लेंगे 6 हो जाएगा, -2/9 दैट्स 7/6, ठीक है। और हम सम ऑफ जीरोस को और कैसे लिख सकते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है हमारा -7,
ठीक है, उसके पहले माइनस ये रहा, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 6 है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 7/6, दोनों इक्वल हो गया। उसके बाद आता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, जो दो ज़ीरो है उसका प्रोडक्ट अल्फ़ा इंटू बीटा -1/3 इंटू 3/2, दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा -3/6। इसको और एक टर्म में कैसे लिख सकते हैं, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट क्या है हमारा यहाँ पे -3, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 6, दोनों इक्वल हो गया। चलो ठीक है, नेक्स्ट वाला सेकेंड वाला छूट गया था तो उसको कर लेते हैं। 4x² - 4s + 1, उसी तरह से इसको भी ब्रेक करेंगे। अगर 4s² - 2s + 1, 2s कॉमन ले लेंगे। अगर 2s - 1 कॉमन ले लेंगे, 2s - 1, 2s - 1 और 2s - 1। इसके बाद हो जाएगा s की वैल्यू यहाँ पे 1/2, और इससे भी क्या हो जाएगा x की वैल्यू 1/2। उसके बाद सम ऑफ ज़ीरोज़ 1/2 + 1/2 = 1। इसको और एक वे में कैसे लिख सकते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ क्या एक्स स्क्वायर, तो यह हो जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ s और x स्क्वायर है और x है, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है s और s स्क्वायर और s। एक्स स्क्वायर को हम लोग एस स्क्वायर ये दोनों मान लेंगे, और x हम लोग मान लेंगे s को, तो हो जाएगा यहाँ पे 4 -4 सॉरी अपॉन 4, ये कट के क्या हो जाएगा 1, दोनों इक्वल हो गया, वेरीफाई। उसके बाद हमारा है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, दैट्स अल्फ़ा बीटा -1/2 इंटू 1/2, 1/4। इसको और एक टर्म में क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट टर्म जो एक्सप्रेशन में दिया रहेगा वो अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिख लो यहाँ पे, या एस स्क्वायर लिख लो। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 1 है, और एस स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 4, दोनों इक्वल हो गया। उसके बाद है हमारा 4u² + 8u। अब इसमें कोई कांस्टेंट टर्म तो है नहीं, तो हम लोग डायरेक्ट इसी से कॉमन लेके सॉल्व कर देंगे। इस दोनों में अगर हम कॉमन लेंगे तो 4u कॉमन आ जाएगा, u + 2, ठीक है। अब इसके साथ क्या लिख सकते हैं, 4u + 0, उसके साथ क्या लिख सकते हैं u + 2। अब यहाँ से अगर हम लोग u की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगा 0, और अगर हम लोग यहाँ से u की वैल्यू लेंगे तो वो आ जाएगा -2, ठीक। उसके बाद हम लोग जैसे लिखेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़, ये हमारा ज़ीरोज़ आ गया, सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा + बीटा = 0 + -2, क्या हो जाएगा -2। इसको अगर और एक वे में लिखे तो क्या लिखेंगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे
एक्स की कोफिशिएंट क्या है 8, तो -8, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट क्या है 4, ये कट के क्या हो जाएगा -2, दोनों इक्वल। उसके बाद है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा इंटू बीटा, 0 इंटू -2 क्या होगा 0। और एक वे में अगर हम लोग लिखते हैं इसको, क्या लिखते हैं, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट है ही नहीं तो 0 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4, ये भी क्या हो गया 0। ठीक है, उसके बाद है हमारा t² -15। अगर हम लोग 15 को उधर भेज देंगे ऐसे, t² = 15, तो t √15। अब रूट जब जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस, तो t की वैल्यू इधर +√15 होगी या -√15 होगी। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे क्या, सम ऑफ जीरोज +√15 -√15 क्या हो जाएगा वो 0। दूसरे वे में लिखेंगे अगर तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारा x वाला टर्म तो है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, और x क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट क्या है 1, इसका आंसर 0, दोनों वेरीफाइड। उसके बाद है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा इंटू बीटा क्या है √15 इंटू -√15 क्या हो जाएगा -15। दूसरे टर्म में अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म क्या है हमारा -15, कोफिशिएंट टर्म ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1, इसका आंसर क्या होगा -15, दोनों वेरीफाइड। अब लास्ट वाला 3x² -x -4, ये क्या हो जाएगा 4 3 12। ठीक है, 3x², अब 12 कैसे होगा -4x + 3x, क्योंकि क्या लाना है -x भी लाना है हम लोग को। ठीक, कॉमन लेंगे हम लोग, क्या कॉमन क्या है इस दोनों में, x कॉमन है तो 3x -4, और इसमें 3x -4 + 1, x की वैल्यू क्या हो जाएगी x + 1 और 3x -4, x की वैल्यू इससे हो जाएगी -1 और इस वाले से हो जाएगी x की वैल्यू 4/3। ठीक है, यहीं पे सॉल्व कर देते हैं साइड में। अगर हम लोग सम ऑफ जीरोज देखें सम ऑफ जीरोज -1 + 4/3, एलसीएम हो जाएगा हम लोग का 3, -3 + 4 दैट्स 1/3। अगर हम लोग सम ऑफ जीरोज को और किस वे में लिख सकते थे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है -1 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 3, इसका आंसर क्या आएगा 1/3, दोनों वेरीफाई हो गया। -1 है और 4/3 ओके।
अब क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -1 था और 4/3 क्या जाएगा, -4/3। और दूसरे वे में अगर लिखे तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट है हमारा -4 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 3। ये भी हो गया, -4/3 और -4/3 दोनों वेरीफाइड हो गया। ठीक है। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन में हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है। जीरो, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। तो फर्स्ट केस में जो है वो है 1/4 और -1। ये हमारा दो जीरोस दिया हुआ है, मतलब x की वैल्यू, एक बार x की वैल्यू 1/4 है और एक बार x की वैल्यू -1 है। अब हम लोग को ये चीज़ पता था, सम ऑफ जीरोस अगर अल्फ़ा प्लस बीटा करते थे वो क्या होता था, -b/a, या फिर माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और अल्फ़ा इंटू बीटा करते थे वो होता था c/a, दैट्स कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो ये होगी, ये वाला हो गया हमारा सम, पहले वाला रहेगा सम हमारा हर केस में, और ये वाला हमेशा रहेगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस ऐसे करके लिखते हैं, सम ऑफ जीरोस क्या गिवन है, 1/4। इसको क्या हो जाएगा, -b/a। इसी फॉर्म में लिखा हुआ है ना। इससे अगर हम लोग कंपेयर करेंगे दोनों को तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे a की वैल्यू 4 आ गई, और b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे b की वैल्यू देखो 1 है। ठीक है। लेकिन हमारा क्या होता था वहाँ पे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अगर हम लोग कोफिशिएंट ऑफ एक्स -1 लिखेंगे तभी ना ये माइनस कट मल्टीप्लाई होके +1 देगा। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। इस वाले केस से a और b निकल गई, और इस वाले केस में दैट्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अगर हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिखें दैट्स अल्फा इंटू बीटा, उसको क्या लिखते थे, c/a। यहाँ पे क्या है, -1 ये ना दिया है। अब ये देखो a तो हमारा 4 था, अगर हम लोग इसको देखो ये हो गया 4। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो ये -1 कट के टोटल -1 आ जाएगा। सोचो -4, अगर इस दोनों को काटेंगे तो क्या हो जाएगा, -1। या फिर इसको ऐसे भी बना सकते हो, c/a दिया हुआ है ना, यही होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसमें हम लोग को क्या दिया हुआ है, -1, क्या दिया हुआ है, -1। ठीक है। अब हम लोग को पता है a की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू x हो गई। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे ये उधर चला जाएगा, -4, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4। मतलब c की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ से हमारी, -4। c निकल गई, a निकल गई और b निकल गई। तो हम लोग का पॉलिनोमियल लिख सकते हैं या एक्सप्रेशन लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। a की वैल्यू 4, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 4, कोफिशिएंट ऑफ x इज -1 एंड कांस्टेंट टर्म इज -1। So this is the required equation. अब सेकेंड वाला है √2 और 1/3। वैसे ही है, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस दैट इज -b/a इक्वल्स टू √2। ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा दैट्स
सी अपॉन ए इक्वल्स टू 1/3। अब यहाँ से हम लोग को पता चल रहा है ए की वैल्यू तो 3 है, सी की वैल्यू 1 है, तो ए इक्वल टू 3, बी इक्वल टू अभी निकालना है और सी इक्वल टू 1। अब बी की वैल्यू क्या निकलेगी, यही है, देखो ए की वैल्यू हम लोग को यहाँ पे अगर हम लोग रफ में हीट एंड ट्रायल मेथड करेंगे √2 है। ए की वैल्यू यहाँ से पता है हम लोग को 3 हो गई, यहाँ पे 3 लिख लिया, लेकिन कट की यहाँ पे सिर्फ √2 दिया है, तो ऊपर नीचे क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड होगा, तभी ना ये कटेगा। अगर हीट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करेंगे ऐसे ही, क्योंकि एग्जाम में उतना सॉल्व करने का टाइम नहीं रहता है, ऐसे देख लेंगे बस। अच्छा 3 की वैल्यू, ए की वैल्यू यहाँ से 3 आई, यहाँ 3 पुट करेंगे, लेकिन कट के तो √2 हो रहा है, मतलब ऊपर भी √3, मतलब ऊपर भी क्या होगा 3 होगा, ताकि ये कट जाए। तो यहाँ पे हम लोग का बी की वैल्यू क्या निकल गई, बी की वैल्यू टोटल होगी 3√2, बी की वैल्यू हो जाएगी 3√2, और यहाँ पे क्या हो जाएगी माइनस, या फिर तुम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, माइनस बी अपॉन ए, वैल्यू क्या दी हुई है √2, ए की वैल्यू पुट कर दिए 3 उधर चला जाएगा, 3√2 इक्वल टू माइनस बी, माइनस उधर चला जाएगा, बी इक्वल टू माइनस 3√2। उसके बाद इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं, एक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया -3, कोफिशिएंट ऑफ एक्स हो जाएगा 3√2x और 1। अब थर्ड वाला है 0 और √5, थर्ड वाला क्या है 0 और √5, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 0 और अल्फ़ा बीटा इक्वल टू √5। अब कोई भी टर्म बस दिया हुआ है, ऊपर 0 है, तो हमें पता नहीं चलेगा बी क्या है या ए क्या है। ये हो गया सी, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो ये हो गया 1, तो हो गया ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, सी की वैल्यू क्या आ जाएगी √5, माइनस बी अपॉन 1 इक्वल टू 0, ये उधर चला जाएगा, माइनस बी इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 0, ए की वैल्यू 1 हो गई, सी की वैल्यू √5 हो गई, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। इक्वेशन लिख लेंगे x² प्लस √5, ठीक है। अब थर्ड वाला, फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ वाला जो है दोनों 1 और 1 है, ठीक है। उसी तरह से अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, वो क्या है 1 के बराबर है, ठीक। इसमें अब हम लोग को ना बी पता चल रहा है, ना ए पता चल रहा है, ना सी पता चल रहा है, ना कुछ पता चल रहा है। ये दोनों गिवन है, ये भी दोनों में कॉमन क्या है, ए कॉमन है, तो हम लोग को इतना तो श्योर हो जाना है अगर कुछ कॉमन है तो वहाँ पे, यहाँ पे क्या 2 3 4 5 लिखेंगे, कुछ लिख सकते हैं ना, जो यहाँ लिखेंगे वही यहाँ लिखेंगे, लेकिन अल्टीमेटली कट के क्या आना, हमारा 1 आना है, ठीक। इसके नीचे 1 और इसके नीचे 1 डाल दो, 1 आया। हीट एंड ट्रायल मेथड से ये वाला बना लिए 1 1 1 1, तो ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू भी 1 हो गई, सॉरी बी की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, माइनस बी अपॉन ए करेंगे 1 हो गया, तो बी की वैल्यू -1 हो जाएगी, तो इसका हो जाएगा आंसर एक्स, आंसर क्या हो जाएगी x² माइनस एक्स प्लस 1, क्योंकि सी की वैल्यू 1 थी, एक्स की कोफिशिएंट की वैल्यू -1 थी और x² की कोफिशिएंट की वैल्यू 1 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन वो खुद से ट्राई करो एक बारी।